जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 13 जनवरी पूरे देशवासियों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल मकर संक्रांति है, तो समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति की और ख़ास तौर से उत्तर भारत को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। महाराष्ट्र में भी कहते हैं तिल गुड़ गया गोड़ गोड़ बोला, मतलब एक ऐसा पवित्र दिन कि मीठा और तिल खाओ और मीठा बोलो, ये महाराष्ट्र की संस्कृति है। तो उत्तर भारत से चलकर दक्षिण भारत में इसको पोंगल के नाम से मनाया जाता है। तो पूरे देश में जो सनातन की उदय हुई है, इस सनातन के उदय के लिए खास तौर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 20 से अधिक राज्यों में सनातनी मुख्यमंत्री को लोहड़ी, पोंगल और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और जो देश के अलावा विदेशों में भी जो हमारे सनातनी हैं, अगर उन तक हमारा संदेश पहुंचे तो उनको भी लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल की हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामना। दोस्तों, आज महाकुंभ जो तीर्थराज प्रयाग में लगा हुआ है, त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का संगम, गंगा च यमुना च सरस्वती। तो गंगा और यमुना ये दोनों दिखती हैं, मगर सरस्वती वो साइलेंट है, वहां पे दिखती नहीं। तो कल जब मकर लगेगा, उसके पहले आज अमृत स्नान था, और जो व्यवस्था वहां पे किया हुआ है सनातनी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी द्वारा, कि आकाश में, पाताल में, धरातल पर ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था है कि कोई परिंदा नहीं भाग सकता पर। और पहली बार ऐसा हुआ आयोजन कि एक भी खाने पीने का कोई सामान वहां पे, कोई गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है। तो एकदम निसंकोच जाकर श्रद्धा पूर्वक पवित्रता से कुंभ में मां गंगा में डुबकी लगाकर जन्म जन्मांतर का पुण्य लाभ कमाए। और आज जो मीडिया की खबरें आ रही है कि सुबह 7:30 बजे तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा चुके थे। न भूतो न भविष्यति, अभी तक का जो महाकुंभ का रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। और जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 45 दिन तक ये कुंभ चलेगा, 13 जनवरी आज से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा।
महाशिवरात्रि के पश्चात पूर्णाहुति होगी। वहां पे जो व्यवस्था है कि नदी में भी ड्रोन कैमरा लगा हुआ है, अगर गलती से कोई डूब रहा होगा तो उसे भी बचाने के लिए गोताखोर और सब चीज की व्यवस्था है। धन्य है नरेंद्र मोदी और धन्य है योगी, जिसकी अगुवाई में इतना बड़ा महाकुंभ, और न देश से अपितु विदेश से एक से बढ़कर एक सैलानी आ रहे हैं। अब गूगल की जो मैडम है, स्टीव क्या नाम है, वो भी वहां पे आई हुई है और हिंदी सीख रही है। वो 1 महीने तक कल्पवास करेंगी। जो सनातन को समाप्त करने की बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव से पहले, अब उनको सनातनियों की ताकत देखनी चाहिए। 13 अखाड़े हैं, अब की बार 2 नए अखाड़े और प्रवेश किए हैं। एक तरफ तो कहते हो सनातन खत्म करेंगे और दूसरी तरफ सनातन का पुनरुत्थान हो रहा है, और भी नए अखाड़ा आ रहे हैं और वो लोग अब शाही स्नान करेंगे। कल शाही स्नान होगा, आज तो अमृत स्नान था और 3-4 दिन शाही स्नान होता है। सबसे बड़ा स्नान तो मौनी अमावस्या के दिन होगा, जो 30 तारीख को आएगी। ते जो मां गंगा की मोक्षदायिनी गंगा, इनके अविरल धारा में जो कल कल बह रही है, किसी ने कहा कि लोगों के पाप उतार के मां गंगा मैली हो गई, तो मोक्षदायिनी मां है कि मां के ऊपर बेटा पेशाब कर देता है, विष्ठा कर देता है, तो भी मां को बुरा नहीं लगता, क्योंकि मां के जैसा कोई नहीं होता। तो हमारे सनातन में मां गंगा, मां धरती मां, गाय गौ माता, कितनी माताएं हैं। और जब कहते हैं कि वंदे मातरम गाओ, तो जो कहते हैं ये देश हमारा भी है, तो वंदे मातरम के नाम पे वो कहते मेरी माँ थोड़ी नहीं है। तो माँ कैसी हुई? अगर धरती माता है, गंगा माता एक जन की नहीं है, सभी सनातनियों की है, और सनातन से ही निकले हुए सारे संप्रदाय हैं। सनातन का न कोई अंत है और न कोई आदि है, न कोई प्रारंभ है। सनातन में सनातन समंदर के जैसा है कि कितनी भी कलकलाती हुई नदियां समंदर में आके एकाकार हो जाती है। वैसे ही प्रभु श्री राम जैसे प्रभु है, सारे ईश्वर जो 33 कोटि देवी देवता है, वो सब एक ही जगत पिता जगदीश्वर में से निकले हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे पार्थ, आप कहते हो मैं अपने चाचा, ताऊ, पितामह लोगों को कैसे मारूं? ये सब तो पहले ही मरे हुए हैं। आप तो एक सिर्फ प्रादुर्भाव करने वाले
ये सब तो अपने कर्मों से मरे हुए हैं, क्योंकि जब शरीर जीर्ण हो जाता है तो वो शरीर बदलकर दूसरा शरीर धारण करता है। आत्मा कभी मरती नहीं है और आत्मा परमात्मा में एकाकार हो जाती है। तो जिस हिसाब से वहां पे जो व्यवस्था हुई है कि कितने लोग भी आए और वहां पे किसी तरह की भगदड़ न हो, इसके लिए प्रयागराज पहुंच के कुंभ से 10 किलोमीटर पहले ही सारी गाड़ियों को रोक दिया जाता है। वहां से वैकल्पिक साधन है, लोग जा रहे हैं और जो लोगों में आस्था उमड़ी है, जो इतने साल तक नहीं भी जाता था, उसका भी अब की बार जाने का विचार हुआ है। तो योगी जैसे सनातनी संत जब वहां पे वो खुद कल्पवास करेंगे, उनका भी नाथ संप्रदाय का अखाड़ा है, वो अपने संप्रदाय के अखाड़े में कल्पवास करेंगे, 3 दिन करेंगे और वहां पे ही पूरी कैबिनेट बनाई हुई है और समय समय पर अब तक 6 बार योगी आदित्यनाथ जी इस सारी मुहिम का जायजा लिए हैं। तो किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है, वहाँ पे आदमी के सामर्थ्य के हिसाब से व्यवस्था है। फ्री भंडारे भी चल रहे हैं। अडानी और इस्कॉन टेम्पल ने मिलकर दिन के लाखों श्रद्धालुओं को फ्री में प्रसाद दे रहा है। तो मैं पूरे देश के, भारत के कोने कोने श्रद्धालुओं से अपील करता हूं कि आप अपने सुविधा के हिसाब से कुंभ में अवश्य आएं और किसी को अगर किसी प्रकार की असुविधा है, वहाँ पे हमारे भी मंडलेश्वर हमारे मित्र वहाँ पे अपना एक अखाड़ा परिषद बनाए हुए हैं, जो कि रहने खाने की सारी व्यवस्था है। और अगर कोई निमित्त से भंडारा भी करना चाहता है, कुछ गरीबों को खिलाना भी चाहता है, साधु संतों को, अखाड़ा वासियों को खिलाना चाहता है, तो उसकी भी वहाँ पे हमारे तरफ से सुविधा है। आप हमको संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9029750635। नंबर एक बार और रिपीट करता हूँ, 9029750635। अगर किसी को किसी प्रकार की वहाँ पे असुविधा है तो आप हमको भी संपर्क कर सकते हैं। आपको वहाँ के हमारे आचार्य जी का नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके कल्पवास भी कर सकते हैं और भव्य दिव्य कुंभ का पूरा आनंद भी ले सकते हैं और अपने जन्मों जन्मों को कृत्य कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको अगर हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।